हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आइए, आपका स्वागत है सीके स्टडी 91 चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 12th के फिजिक्स और केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज को चला रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मैंने फिजिक्स के 15 क्वेश्चन का करा चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट बनाया हुआ है चैनल पर, और केमिस्ट्री का 4 वीडियो 4 क्वेश्चन का आपको बनाकर दिए हुए हैं। और उसमें से आज मैं केमिस्ट्री के 5 नंबर क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज मैं आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन 2022 से 23 के लिए क्लास 12 के केमिस्ट्री के जो VVI इम्पॉर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप आज उसे देखेंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इतना है, तो आप इस पर मैसेज करेंगे। आप कॉल कीजिएगा तो कॉल नहीं रिसीव किया जाएगा। आप मैसेज कीजिएगा सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। और PDF लेने के लिए आप मैसेज ज़रूर करें एक बार, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर PDF भेज दिया जाएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप तथा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। और ढेर सारी PDF ग्रुप में डाला हुआ है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और क्लास के बाद इसे भी डाल दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे ग्रुप में जुड़िएगा और सभी PDF जो है उसे आप डाउनलोड अवश्य ही करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। और 5 मार्क्स में पूछा जाता है। आप यहाँ पर देखिए, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसके वर्गीकरण करें। अर्थात कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके वर्गीकरण करें। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके वर्गीकरण करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा लिखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक में पाए जाने वाले एक ऐसा यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट जो है प्राकृतिक में पाए जाने वाला एक क्या है, यौगिक है, जिसमें कार्बन, यहाँ पर आप कॉमा कर लीजिएगा, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन उपस्थित होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक में पाए जाने वाले एक ऐसे यौगिक होता है जिसमें मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन उपस्थित रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या अदा करती है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे जीवन को अच्छी तरह से चलाने के लिए, सुचारू तरह से चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसे क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो अब सवाल उठता है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो आप जान चुके हैं। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं 3 प्रकार के, वो कौन कौन होते हैं। तो पहला होता है मोनोसेकेराइड, उसके बाद होता है ओलिगोसेकेराइड, उसके बाद होता है पॉलीसेकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, और स्वाद के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, जो कि शर्करा होता है और एक और होता है, उसे भी बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं। तो मोनोसेकेराइड एक ऐसा सरलतम कार्बोहाइड्रेट है जिसमें लघु अणुओं को जल में अपघटित नहीं किया जा सकता है। मोनोसेकेराइड एक ऐसा सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसेकेराइड कैसा कार्बोहाइड्रेट है, तो सरलतम कार्बोहाइड्रेट है जिसमें लघु अणु अर्थात छोटा अणुओं को जल में क्या किया जाता है, अपघटित किया जाता है। जल में अपघटित नहीं किया जा सकता है। जल में जो छोटा अणु होता है उसे अपघटित नहीं किया जा सकता है, उसे ही मोनोसेकेराइड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज जो होता है, उन्हें क्या किया जाता है, जल में नहीं अपघटित किया जा सकता है। तो चलिए अब दूसरा है जो कि ओलिगोसेकेराइड है। तो ओलिगोसेकेराइड किसे कहते हैं, तो सेकेराइडस वह पदार्थ है, ओलिगोसेकेराइडस वह पदार्थ है जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक समान या भिन्न मोनोसेकेराइड के संघनन से बनता है, ओलिगोसेकेराइड कहलाता है। तो ओलिगोसेकेराइड किसे कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड वह कार्बोहाइड्रेट है जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक समान या भिन्न मोनोसेकेराइड्स के संघनन से बनता है, उसे ओलिगोसेकेराइड
कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ओलिगोसैकेराइड भी समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के सभी सब्जेक्ट का PDF आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। और तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़िए या व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9060 86 20 16। यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप इस पर मैसेज कीजिएगा, सर हमें PDF भेज दीजिए, तो मैं आपको PDF भेज दूंगा। तो चलिए देखते हैं। कहता है तीसरा जो होता है पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं, तो पॉलीसैकेराइड्स वह कार्बोहाइड्रेट है। ये सब किसका प्रकार है, तो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। तो पॉलीसैकेराइड वह कार्बोहाइड्रेट है जो जल अपघटन होकर, जो जल में क्या होता है, अपघटन होकर अत्यधिक संख्या में मोनोसैकेराइड्स का निर्माण करता है। जो जल में क्या होता है, अपघटित अर्थात घुलनशील होकर अत्यधिक संख्या में क्या होता है, मोनोसैकेराइड का निर्माण करता है, उसे पॉलीसैकेराइड कहलाता है। वह क्या कहलाता है, पॉलीसैकेराइड कहलाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल को देखते हैं, तो पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल स्टार्च तथा ग्लूकोज पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है। क्या है, पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है। तो अब कहता है स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, आपको पूछा लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो आप बताएंगे स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, शर्करा तथा अशर्करा। कौन कौन, शर्करा तथा अशर्करा। तो शर्करा किसे कहते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठा होता है उसे हम शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं, वह कार्बोहाइड्रेट या वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में क्या होता है, बिल्कुल मीठा होता है, उसे हम शर्करा कहते हैं। और जैसे एग्जांपल के लिए ग्लूकोज आप खाए होंगे या घोर कर पिए होंगे गर्मी के दिनों में, तो वह क्या होता है, मीठा होता है। सुक्रोज तो बहुत मीठा होता है। तो चलिए अशर्करा किसे कहते हैं, तो अशर्करा को समझने का प्रयास करते हैं। तो अशर्करा कहता है वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठा नहीं होता है वह शर्करा कहलाता है। वे शर्करा किसे कहते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठा होता है उसे शर्करा कहते हैं। वह शर्करा किसे कहते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठा नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, वह शर्करा। जैसे स्टार्च क्या है, स्वाद में क्या होता है, मीठा नहीं होता है, तो इसे क्या कहते हैं, वह शर्करा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने दोस्तों को साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 के मैंने 75 MVVI फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाए हैं और केमिस्ट्री का करवाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो पर सपोर्ट कीजिएगा, ये कमेंट कीजिएगा कि आपको केमिस्ट्री का वीडियो लेकर आए, तो मैं ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।